बोलिए भारत माता की। अरे साहब, पूरा एकदम पूरी आकाश भारत माता की जय से गूंज उठना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वीर कुंवर सिंह अमर रहे। नहीं हुआ। बाबू कुंवर सिंह अमर रहे। मंचासीन भारत सरकार के सभी माननीय मंत्री, राज्य सरकार के सभी माननीय मंत्री, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता, साथियों, मैं आरा की धरती पर, बाबू कुंवर सिंह की धरती पर जितने आगंतुक आए हैं पूरे बिहार भर से उनका स्वागत करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, जो कि आज आप यहां चल करके आए बिहार के कोने कोने से बाबू वीर कुंवर सिंह के याद को ताजा करने, मजबूत करने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। भाई और बहनों, यह एक योद्धा ऐसा था जैसा योद्धा कभी हुआ नहीं। यही एक योद्धा था जिसके पास बंदूक नहीं, तोपे नहीं, फिर भी अंग्रेजों को 7-7 बार मात दिया खुली लड़ाई में। सिर्फ आरा की धरती पर नहीं, सिर्फ बिहार की धरती पर नहीं, उत्तर प्रदेश की भी धरती पर आजमगढ़ में जाकर के 2-2 बार उनको हराया। इतनी बार अंग्रेज जो मात खाए बाबू कुंवर सिंह के हाथ से, उतनी बार किसी और से मात नहीं खाए इतिहास में। और यह विडंबना रही कि इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े क्रांतिकारी, आजादी के इतने बड़े योद्धा, नेता की यादें सिमट कर रह गई। बाबू कुंवर सिंह पर सिर्फ मात्र 2 किताबें हैं, 2 पुस्तकें हैं। अंग्रेज लोगों का तो यह प्रयास था ही कि इनकी यादों को धूमिल करें। जो आजादी की पहली लड़ाई थी उसको सैनिक विद्रोह बतावें, यह तो उनका प्रयास था ही। आजादी के बाद से भी जितने लोग, जितने इतिहासकार हुए, वो भी इसी अंग्रेज के ही चाल के अनुसार चलते रहे, कभी सोचा नहीं कि कर क्या रहे। ये तो के दत्ता ने किताब लिखी और जनरल एस.के. सिन्हा ने किताब लिखी, तब कुछ तथ्य उजागर हुए, और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय ने इस पर शोध किया, तब कुछ तथ्य उजागर हुए। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि अभी भी बाबू वीर कुंवर सिंह की गाथा और उसकी जो सच्चाई है, जो इतिहास उन्होंने रचा, वो देश के कोने कोने में अभी तक नहीं फैला है। हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी को, जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान यह तय किया कि जितने भी हमारे देश के वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, उन सब के विजयोत्सव मनाएंगे, उनकी सबकी स्मृति को ताजा करेंगे। वे लोग हम लोग के धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि पहले यहां पर यह उत्सव होता था, लेकिन यह बिहार राज्य के स्तर पर होता था। पहली बार देश के स्तर पर बाबू वीर कुंवर सिंह का उत्सव हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन यह स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक है इसलिए क्योंकि हमारी पार्टी का नींव ही यही है, हमारी पार्टी बनी ही इसलिए है, और मैं भी इस पार्टी में इसीलिए हूं क्योंकि हमारी पार्टी देश को सर्वोपरि रखती है। इसीलिए हम लोग जब कभी भाषण शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं, कैसे शुरू करते हैं? भारत माता की जय से। ये हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी के लिए देश सर्वोपरि। और हमारी यह भी एक और बात हम लोग को ध्यान रख लेना चाहिए भाई और बहनों, वो वीर पराक्रमी योद्धा तो थे ही बाबू वीर कुंवर सिंह, लेकिन उनका नेतृत्व जो था वो समरसता से भरा हुआ था। उनके सेना के जो जनरल थे, उनके सेना के जो कप्तान थे, वो सभी जातियों के थे, कहार हो, कुर्मी हो, सभी जातियों के थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। और उनकी सेना में भी ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही लोग अपनी प्राणों की आहुति भी दिए। कहार, कुर्मी, लोहार, ये लोग अपनी प्राणों की आहुति दिए, लड़ते लड़ते कुछ जो अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए, अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी। उन सबको भी याद करना आज हम लोग का कर्तव्य है, और उनका भी नाम लिख करके हम लोग उसको याद करेंगे, ये ध्यान रखिए। ये भी हम लोग के सामने एक काम है।
जो कि बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ जो शहीद हुए आजादी की प्रथम लड़ाई में, उनको भी हम लोग याद करेंगे और उनका भी नाम लिखेंगे, उनका भी शिलापट बनाएंगे और उनकी भी जयंती मनाएंगे। मैं निवेदन करता हूं बिहार सरकार से और भारत सरकार से, मुझे 2-3 निवेदन भी करना है। पहला निवेदन तो यह करना है कि आरा स्टेशन पर बाबू वीर कुंवर सिंह की आदमकद अश्वारोही प्रतिमा लगे आरा स्टेशन के सामने में, यह मैं रेल मंत्री से मांग करता हूं। दूसरा मैं मांग करता हूं कि किला की जो हालत है उसमें सुधार आए, किला की हालत को सुधारा जाए और इसके लिए जो पुरातत्व विभाग है भारत सरकार का और राज्य सरकार का, उसके लिए राशि आवंटित करे, उसका योजना बनाए। ये होना बहुत आवश्यक है। आज हम लोग जिस महान वीर पुरुष के याद में जुड़े हुए हैं, उनका जो किला है उसका भी हम लोग को जीर्णोद्धार करना होगा और बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवनी पर रिसर्च भी हो, शोध भी हो। पुराने जो इतिहासकार थे वे लोग लेफ्ट लीनिंग के थे, जैसे कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा। उनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं थी, उनको यह मतलब थी कि वो जमींदार थे। अरे साहब, जमींदार थे या कुछ थे, लड़ाई आजादी की लड़ाई लड़े कि नहीं, आगे आए कि नहीं, अंग्रेजों को मात दिया कि नहीं, मूल बात यह है। तो उनके जीवनी पर पुनः शोध हो और पर्याप्त धन उसके लिए दिया जाए ताकि उनकी जीवनी पर पूरी किताब एक बार बढ़िया से लिखी जाए। ये एकदम बिल्कुल आवश्यक है। ये जो आज आपके सामने में जनता का जन सैलाब है, ये यही मांग कर रहा है। भाई और बहनों, हम लोगों को बाबू कुंवर सिंह की जीवनी से 2-3 बातें भी सीखनी चाहिए। कहावत है, जो इतिहास भुला देता है उस पर श्राप होता है कि इतिहास में जो घटा उसको पुनः उसकी पुनरावृत्ति होगी। तो इतिहास हमें भुलाना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि जो सही है उसके लिए खड़ा होने का मादा रहना चाहिए, चाहे आपको अकेले क्यों नहीं चलना पड़े। आप अकेले भी हैं, लेकिन अगर आप सही बात के लिए नहीं आगे आइएगा तो फिर आपके साथ समा नहीं बनेगा, आपके साथ और लोग नहीं आएंगे। किसी न किसी के तो नेतृत्व लेना होगा सही के लिए। सब सोचे रहेंगे कि नहीं कोई और नेतृत्व ले, कोई और अपना शीश कटाए, तो कभी भी आजादी नहीं मिलती, कभी भी बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाने के लिए, आजादी लेने के लिए या अधिकार लेने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ता है। यह भी हम लोग को याद रखना चाहिए, सभी लोगों को। कोई अगर ये बनर भुड़की दे कि ये हो जाएगा तो इससे डरना नहीं चाहिए। ऐसे ही वीर पुरुष हमारे गृह मंत्री भी हैं। लोग कहा करते थे कि धारा 370 हटा जाइएगा। ये कश्मीर के जो नेता थे वो कहा करते थे कि धारा 370 हटा दीजिएगा तो उसके बाद खून की नदियां बहेंगी। उससे ये डर करके जो धारा 370 नहीं हटाते तो आज धारा 370 हटता क्या? आज भी कश्मीर का अलग झंडा रहता। लेकिन हमारे वीर पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम तो धारा 370 हटाएंगे। धारा 370 हट गया कि नहीं? यही है, यही जज्बा चाहिए, यही हम लोग को सीख लेनी है। ये अपनी पार्टी, हमारी पार्टी, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यह जज्बा नहीं रहता कि साहब हम अकेले चलेंगे लेकिन देश को सर्वोपरि रखेंगे, तो वो नेहरू कैबिनेट से रिजाइन नहीं किए होते और अपनी राह अकेले नहीं बनाए होते और आज हम यहां नहीं होते। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अकेले नहीं निकले होते तो आज हम यहां होते क्या? हम लोग की पार्टी होती क्या? बोलिए, नहीं होती ना। तो किसी न किसी को तो अकेले चलना पड़ता है अगर कहीं पर कोई अन्याय हो रहा है, कोई जुल्म हो रहा है। और मैं बता दूं, आप लोग जो बिहार के कोने कोने से आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस धरती में अभी भी वो जज्बा है, इस धरती में अभी भी ये जोश है, ये जोश आपके सामने है। ये जनता में अभी भी, ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये सिर्फ यहाँ नहीं, मैं तो बिहार के कोने कोने में काम किया हूं। यहाँ की जनता में सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए अभी भी जज्बा है, जोश है या नहीं? बिल्कुल है। भाई और बहनों, जैसे कि राधा मोहन जी ने कहा, हम लोग अपने जितने आजादी के नेता थे उनको याद कर रहे हैं। आज यहां ही नहीं, सब जगह, पूरे देश में
और हम लोग एक नया भारत बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसा भारत जो कि सशक्त है, भारत सशक्त है, इसका हमको बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरे देश के नेता बोलते हैं कि होना चाहिए भारत की तरह। पाकिस्तान का नेता था, वो बोलता था कि होना चाहिए भारत की तरह। क्यों? क्योंकि भारत अपनी नीति स्वतः तय करता है, भारत स्वतः निर्णय लेता है। यह पाकिस्तान का जो पूर्व प्रधानमंत्री था यह कहता था। यह भारत हम लोग की सरकार ने बनाया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये भारत का निर्माण किया है। और हमारी भारत में जो, हमारे देश में जो विकास हो रहा है, जो सशक्त भारत हो रहा है साहब, ये जो हम लोग के पार्टी का सपना है वही हो रहा है। हम लोग की पार्टी का सपना और बाबू वीर कुंवर सिंह का सपना एक। हम लोग का पार्टी का सपना बाबू वीर कुंवर के सपना से न परे है और न परे रहेगा। एक चीज और, ये जो बिहार की धरती है और यहाँ के लोगों में जो जज्बा है वो हम लोग आज भी प्रदर्शित करते हैं। चाहे कहीं भी लड़ाई हो, चाहे भले ही गालवान में क्यों नहीं हो, वहां पर गालवान में किसने मारते मारते ये विदेशी सेना, चीनी सैनिकों के छक्के को चुरा दिए, किसने? ये बिहार की रेजिमेंट थी, बिहार रेजिमेंट। ये हम लोग के खून में है। बोलिए, माननीय गृह मंत्री जी पधार चुके हैं। मैं अपने भाषण समाप्त करूंगा, लेकिन उसके पहले बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वीर कुंवर सिंह अमर रहे। अरे नहीं हुआ साहब, सुनाइए, नहीं तो अमित शाह जी क्या सोच करके जाएंगे यहां से, क्या जज्बा है। बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे। अब रही बात, बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे। नरेंद्र